अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग 1000 एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चाइना के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है। उसका तीसरा बैच अभी स्टार्ट है, जिसमें अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जा रही हैं, जिसकी लास्ट डेट 5 फरवरी 2025 है। तो मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई के लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा। और जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं एचईसी की जो वेबसाइट है वहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वैसे तो इसकी एडवर्टाइजमेंट में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, बट यहाँ पे एचईसी की जो वेबसाइट है, जो इसका पोर्टल है स्कॉलरशिप वाला, वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ मौजूद है। उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने चाइना के साथ एक कोऑपरेटिव बनाया है, जिसमें 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो हैं वो चाइना के अंदर जाएंगे। वहाँ पे जाके वो 3 से 6 माह की ट्रेनिंग हासिल करेंगे, ठीक है। और उस ट्रेनिंग के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें हमारा यहाँ पे एक तो बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं, उसके बाद इकोनॉमिकल कोलैबोरेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है। ये उसके फीचर्स हैं जो आपको वहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे इसका कुछ ऑब्जेक्टिव बताया गया। आपने इसको डिटेल के साथ पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है अगर मैं एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे जस्ट हम जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि बाकी चीज़ें आपने डिटेल के साथ पढ़ लेनी है। इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको बताए गए हैं। एक तो ट्रेनिंग का जो दौरानिया है वो 3 से 6 माह का, यानी 3 माह से 6 माह तक होगा। बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ क्लियर कर देता हूँ कि वीज़ा प्रोसेस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बट पहले ये आप देख लें, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे दी हुई हैं। डेवलपमेंट टेक्निकल स्किल है, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, फॉस्टर नॉलेज एंड एक्सचेंज इन इंटरनेशनल कोलाब्रेशन। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्कोप एंड ड्यूरेशन है। इसके अंदर आपको बताया गया है, कोटा वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बताया हुआ है पंजाब का कितना है, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, एजे के, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एक स्पेसिफिक कोटा है। 9 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन है, उसके बाद क्रॉप स्पीड ब्रीडिंग है, कॉटन, हाइब्रिड राइस, वेजिटेबल, पल्सेस वगैरह, हाई लेवल टेक्नोलॉजीज़, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई वगैरह की हैं, सीड प्रोडक्शन है, लाइफ स्टॉक डिजीज सर्विलेंस है, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एंड ये सारी चीज़ें हैं, आपने इनको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है 6 मंथ के लिए है। ये फेज़ 1 कवर 300 फॉर 3 मंथ्स। तो अभी ये जिसमें आप अप्लाई करेंगे ये फेज़ 3 के अंदर है। 2 फेजेस पहले हो चुके हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। यहाँ पे उनकी कुछ डेट्स वगैरह भी दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन को अगर हम देखें तो यंग एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स विद स्पेशलाइजेशन इन 9 प्रायोरिटी एरिया, जो पीछे आपको मैंने बताई हैं, आपका जो भी उसमें प्रायोरिटी सब्जेक्ट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम सीजीपीए आपकी 3.0 होनी चाहिए, या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। बीएस या बीएससी ऑनर्स 4 ईयर वाला जो प्रोग्राम है एग्रीकल्चर का, या एमएस, एमफिल या पीएचडी आपकी होनी चाहिए। तो सभी के अंदर आपकी 3.0 सीजीपीए वो लाजमी है। अगर आपका जो मेरिट है वो जितने लोग अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से बनेगा, देन इसमें कंसीडर आपको किया जाएगा। उसके अलावा शुड बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज। आपकी क्लोजिंग डेट यानी 5 फरवरी 2025 से तक आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। मिनिमम 2 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन 9 प्रायोरिटी एरियाज़, ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, वो भी आपको आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी ठीक होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन यानी एचईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं। जो इसका पूरा प्रोसेस है जो एचईसी के ज़िम्मे है, वो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने एडवर्टाइज़ करना है, उसके बाद प्रोफेशनल्स की सिलेक्शन करनी है, उनका अंडरटेक वगैरह लेना है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी काउंसलिंग होगी, देन आपको मतलब उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चाइनीज़ साइड के लिए बताया गया है, और यहाँ पे कोटा है पंजाब
के लिए 53.7 यानी 537 सीटें हैं। सिंध के लिए 204 हैं। केपीके के लिए 124। बलूचिस्तान में जो आपका है वो 71 सीटें हैं। इसके अलावा न्यूली मौजूद डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, एक्सफाटा वगैरह 32 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर 21, गिलगित बल्तिस्तान 11, टोटल 1000 वैकेंसीज़ हैं। तो इस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, इस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे तो उनमें CGPA बेस जिनकी ज़्यादा होगी वो उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा टेबल है यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ और करंट स्टेटस हैं उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। डैशबोर्ड एक्सेस टू HEC होगा, नॉमिनेशन लिस्ट डेटाबेस जनरेटेड पर, टेम्पलेट इन एक्सेल, ये उनका अपना प्रोसेस है किस तरह से वो आपकी सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल ट्रेनीज़, आपका जब मेरिट बन जाएगा तो उसके बाद आपके साथ वो कांटेक्ट किया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म उसके थ्रू आपको सिलेक्शन होगी, जिसमें आपका कलर स्टैंडर्ड ID, फ़ोटोग्राफ होगा, कॉपी ऑफ CNIC वेरिफिकेशन, HEC अटेस्टेड डिग्रीज़ ऑफ कॉपी ऑफ डिग्री, मतलब आपकी जो डिग्रीज़ हैं जो HEC के रेलिवेंट हैं, रिलेटेड हैं, मतलब जिनमें बैचलर वगैरह है, मास्टर है, MPhil है, तो उनकी अटेस्टेशन वगैरह जो HEC से होती है वो होंगे। उसके बाद आपकी अंडरटेकिंग है, NOC है अगर आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है वहाँ से आप इशू करवाएंगे। उसका टेम्पलेट भी आपको यहीं से HEC की वेबसाइट से मिल जाता है, तो वो आपने लेके सिंपली आपने अपनी यूनिवर्सिटी से उसको टेस्ट करवाना होता है, वो साथ आपने जमा करवाना होता है। इसके बाद इन्विटेशन लेटर फ्राम चाइना कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च की जानिब से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद कॉपी ऑफ वीज़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आपको मिलेगा, और वैलिड पासपोर्ट स्कैन फाइल आपने साथ देनी होती है। इसके अलावा आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। और देन आपका फ़ॉरेन फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन यानी मेडिकल टेस्ट जो कि चाइना गवर्नमेंट की जानिब से जो उसका पैटर्न होगा उसके हिसाब से होगा। इसके बाद ट्रेनिंग कंटेस्ट थ्रू ईमेल, आपको ईमेल ये वाली ईमेल के थ्रू मिलेगा। आपने ये ईमेल अपने पास नोट रखनी है ताकि आपसे मिस ना हो जाए। इसके बाद आपके जो फाइनल अवार्ड लेटर आपको मिलेगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। ई कॉपी थ्रू पोर्टल के थ्रू आपको मिलेगी। हार्ड कापीज़ थ्रू पोस्टल मेल, ये अपने मेल के थ्रू भेजनी होंगी। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक आपको दिया हुआ है, और फॉर्म जो डाउनलोड करने हैं आपने वो ये लिंक आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप कर लेंगे। अच्छा, ये बात का प्रोसेस है, बट अभी एप्लीकेशन का प्रोसेस है। पहले आपने देखना है कि आप अप्लाई किस तरह से करेंगे। ये देन होगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी जिन लोगों की, तो वो इन लिंक्स के साथ अपना डाटा निकालेंगे, बाकी उन्हें नहीं निकालना जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। तो ये सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफेशनल कल्चरल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन सेशन होगा, ठीक है। इसकी भी आपको टाइमलाइन बताया जाएगा, यहाँ पे बताया हुआ है बैच वाइज टाइमलाइन, जितने बैच बनेंगे उस हिसाब से। उसके बाद डिपार्चर ऑफ चाइना, टिकट अरेंजमेंट होंगी आपकी HEC की जानिब से। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से एयरपोर्ट से आपको भेजा जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पहला बैच जाएगा, इसी तरह फिर सेकंड बैच, मतलब इस 1000 के भी डिफरेंट बैचेस बनाएंगे, उस हिसाब से ये आपको सेंड करेंगे। उसके बाद फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटमेंट होगी। अच्छा, उसका यहाँ पे बताया हुआ है कि एडवांस स्टाइफन इन PKR होगा, 3 मंथ ट्रेनिंग स्टाइफन इन PKR इक्वलेंस टू RMB, तो ये आपको एम्बेसी चाइना की जानिब से मिलेगा। ये आपको बता देंगे, बात की बात है कितना होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग प्रोसेस का ऑप्शन होगा, जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे प्लान फर्स्ट बैच मतलब 300 का होगा। डिपार्चर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025, ओरिएंटेशन आपकी वहाँ पे हो जाएगी 3rd वीक ऑफ फरवरी 2025। फिर सेकंड बैच होगा 400 का, फिर 3rd बैच होगा 300 का, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके 3 बैचेस बना के आपको यहाँ से चाइना की जानिब भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस का ऑप्शन है। अब इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सिंपली आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अगर तो आपने पिछले बैच के अंदर अप्लाई किया था तो देन आपको न्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपनी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं देन आपने यहाँ से साइन अप करना है। ये साइन अप का ऑप्शन है, इसी लिंक से आपको मिल जाएगा।
बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ से आपने फुल नेम लिखना है अपना, जो आपके मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के मुताबिक है। देन आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, CNIC नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। यहाँ के लिए आपने अपना एक नया पासवर्ड जनरेट करना है जो कि एटलीस्ट 8 करैक्टर्स का होना चाहिए। देन आपने उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है और यहाँ से रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको बताया गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 5 फरवरी तक। 4 इसके स्टेप हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी CNIC की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है जो कि PDF, JPEG, PNG, JPEG में होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CNIC की बैक साइड की जो इमेज है वो अपलोड करनी है। इधर से चूज़ फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपकी मेमोरी में आ जाएगा मोबाइल की या लैपटॉप कंप्यूटर जहाँ से आप कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल। उसके बाद आपका एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, जिसके साथ किसी भी इमरजेंसी की सूरत में खुदा न खास्ता हो तो कॉन्टैक्ट किया जा सके, आपके भाई, आपके वालिद या कोई भी जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद रिलेशनशिप विद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये आपने मेंशन करना है, मतलब आप स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड किसी का भी दे सकते हैं। घर का पता आपने लिखना है, होम एड्रेस। यहाँ से आपने सूबा अपना सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील, डोमिसाइल ऑफ सूबा सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का ज़िला। उसके बाद आपने डोमिसाइल यहाँ पे अटैच करना है, अपलोड करनी है फ़ाइल। पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है, किस डेट को वो एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद पासपोर्ट की आपने पिक्चर अपलोड करनी है, दो, एक स्टाइल की तस्वीर और दूसरी पासपोर्ट की जो पिक्चर होती है। देन आपने यहाँ से नीचे से सबमिट कर लेना है। देन आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन बायोडाटा आपका हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना एजुकेशनल जो डाटा है वो सबमिट करेंगे। एजुकेशनल डाटा के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि यू फर्स्ट हैव टू सेलेक्ट बैचलर। सबसे पहले आपने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। देन आपने यहाँ से इदारे का नाम लिखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है। परसेंटेज लिखेंगे आप, अगर फ़ॉरेन है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। किस डेट से लेकर किस डेट तक आपकी डिग्री हुई है। आपकी जो फाइनल डेट होती है डिग्री की वो डिग्री के ऊपर लिखी होती है और फर्स्ट आप उससे 4 साल पहले की लिख सकते हैं। देन आपने डिवीजन लिखनी है, आपकी कौन सी है, फर्स्ट डिवीजन है। टोटल CGPA आप लिखेंगे, ऑब्टेन्ड CGPA लिखेंगे, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे। देन आपने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपनी इसको अपलोड करना है, डिग्री को अपलोड करना है। आई डू हेयर बाई ये ऑप्शन करना है और इसको आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह सेम आपने इंटरमीडिएट करना है, देन आपने मैट्रिक करना है। अगर आपकी MPhil है तो सारी डिग्रीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप इसी पैटर्न के साथ इसकी डिटेल भी देनी है और इनको अपलोड भी कर देना है। एजुकेशन का आपके पास आ जाएगा, डाटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ करना है। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस की डिटेल है। तो जैसा कि बताया गया था कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेजिग्नेशन देनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, सेक्टर सेलेक्ट करना है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी हो तो चल जाएगा। उसके बाद आपने डेट फ्राम देनी है, डेट टू, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। यहाँ पे करंटली वर्किंग ईयर, अगर आप करंटली वर्क करें तो आपने इसको चेक लगा देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे और इसको ऐड कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन आपने इसी तरह से ऐड करते जाना है, अदरवाइज़ आप यहाँ से ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपका ब्लिंक हो जाएगा, देन आपने एक्टिव हो जाएगा, देन आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपका फाइनल स्टेप है जिसमें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रायोरिटी एरिया है, आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो आपने इसमें से सिलेक्शन करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपने बताना है, ड्यूरेशन आप बताएंगे 3 मंथ या 6 मंथ, जो भी आपको चाहिए। प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंट, एडवांस, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे बता देना है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में महारत आपकी कितनी है, ठीक है, ये आपने बतानी है। उसके बाद NOC PDF फॉर्मेट अपलोड आप करेंगे। इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा HEC की वेबसाइट से, वहीं से आपने इसको करवाना है। और उसके बाद CV आपने यहाँ पे अपनी PDF के अंदर अपलोड करनी है, देन आपने इसको सबमिट कर लेना है। देन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। नीचे आपका पूरा का पूरा जो डाटा आपने लिखा हुआ है वो मौजूद होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टेटस आपका नहीं आ रहा, ये 5 के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस अपडेट हो जाएगा।
ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो इसका नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस होगा वो भी सारा आपके साथ उसी तरह होगा जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको समझाया था। ठीक है जी, तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जो चीफ़ मिनिस्टर की जानब से मैग्निफिशेंट पंजाब टूरिज़म इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ है। बाकी भी जो जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जॉब्स हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपने एचईसी से अगर अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी हो, वेरिफिकेशन करवानी हो तो उसके लिए भी वीडियो यहाँ पे मौजूद है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये मैंने गाइड किया हुआ है। अगर आप पॉपुलर की लगाएंगे तो सबसे पहले 97 के व्यूज़ के साथ ये टॉप के ऊपर है। आप इस वीडियो को भी फॉलो करके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी आपके जो जानने वाले हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और अप्लाई का प्रोसेस समझना हो तो इस वीडियो को देख के उनको हेल्प मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।